Hello बच्चों, let's read the question. The question is a solid body starts rotating about a stationary axis with an angular acceleration beta equals to at, where a is 2 into 10 to the power minus 2 radian per second square. How soon after the beginning of rotation will the total acceleration vector of an arbitrary point of the body form an angle alpha equals to 60 degree with its velocity vector? तो हमें बताना है कब टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने टाइम के बाद। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये जो पॉइंट आता है ये वाला, ये इसकी रेडियस होती है और इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन लगता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, वो हमारा होता है रेडियल एक्सेलरेशन या हम उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। अगर v की जगह मैं क्या लिख दूं, ओमेगा आर होती है, v की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है ओमेगा आर। अगर यहाँ पर कैपिटल आर लिख देते हैं, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया है, रेडियल या फिर मैं कह सकती हूँ नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया है। वेलोसिटी वेक्टर जो होगा मेरा वो इस डायरेक्शन में होगा इस तरह से, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, ए टी, और ये मेरा किसके बराबर होता है, डीवी अपॉन डी टी के बराबर होता है। अब जब रोटेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी के बराबर होता है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल जो हमें बोल रखा है कि जो नेट आ रहा है दोनों का यहाँ पर कहीं, उनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए, जो मेरा क्या है नेट एक्सेलरेशन है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये किस टाइम पर बनेगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1060 की वैल्यू निकालूं, 1060 डिग्री, तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, वो ए आर अपॉन ए टी के बराबर आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन उसके क्या आएगा, रेशियो के बराबर आएगा 1060 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू तो मैं लिख देती हूँ ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, जो कि आर अल्फा के बराबर आता है, ये वैल्यू जो होती है वो आर अल्फा के, यहाँ पर कैपिटल आर लिख देती है, ठीक है, हमने रेडियस मान ली कैपिटल आर है, तो ये आता है आर अल्फा के बराबर आता है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अल्फा आर, तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1060 डिग्री की जो वैल्यू आई हमारे पास वो ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा आई है, जहां पर अल्फा जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है और ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब मैं ओमेगा की वैल्यू लिख दूं और अल्फा की वैल्यू लिख दूं, ठीक है, और 1060 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, √3 होती है, तो √3 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर है। तो देखो बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है, बीटा बेसिकली क्या है, अल्फा है हमारा, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो तो 80 के बराबर हमें गिवन है, तो सीधा सीधा मैं अल्फा की जगह क्या लिख दूंगी, 80 लिख दूंगी, ठीक है। और ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगी, यहाँ से मुझे पता है कि जो मेरा अल्फा होता है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी के बराबर होता है, मतलब डी ओमेगा जो हो जाएगा वो अल्फा डी टी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ओमेगा जो हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देंगे अल्फा का ए डी टी का, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ए टी दे रखा है, अगर यहाँ पर ए टी डी टी, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ए तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और टी का हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो देखो ओमेगा का स्क्वायर है, तो ओमेगा का स्क्वायर जो मेरे पास हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ओमेगा का जो होता है वो अल्फा डी टी के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ अल्फा डी टी और इसका स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जो हम करेंगे 0 से टी तक करेंगे अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 जो मेरा आएगा दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर 0 से टी तक क्या लगाएंगे, टाइम लिमिट लगाएंगे, और ये मेरा 80 के बराबर गिवन है, ठीक है, ये मेरा 80 के बराबर दे रखा है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अल्फा ए की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे,
और ए की वैल्यू पुट करके और √3, तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखो √3 जो मेरा आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 80² अपॉन 2 और 0 लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा इनटू ए टी। तो एक ए से टी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर एक स्क्वायर भी था, हमने वो स्क्वायर नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर है, देन ये हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 80² अपॉन टी जो है उसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर है अपॉन 80। ठीक है, तो टी की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज रखिए, तो टी मेरे पास आ जाएगा 4/a√3 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइम की वैल्यू आ गई है, और ए की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 10⁻², इंटू √3 जो कि हमारी 1060 की वैल्यू है, और ये हो जाएगा पावर 1/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।